हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को छोड़ खुलेगा पूरा देश। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले 15 दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्विमिंग पूल, पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने इस बार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। मार्च से ही बंद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे ही, लेकिन बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी। स्कूल की ओर से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावकों की लिखित सहमति के प्रावधानों को बरकरार रखा जाएगा। और साथ ही इधर पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी। राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह से 65 वर्ष से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह बरकरार रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची और हटिया से जयनगर एक्सप्रेस। एक बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए कि भारतीय रेलवे झारखंड से बिहार और नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। जिन ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है उसमें कोलकाता जाने वाली योगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। इतना ही नहीं, राजधानी रांची को उप राजधानी दुमका से जोड़ने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। त्योहार सीजन को देखते हुए रांची, हटिया से कई जगहों के लिए ट्रेन शुरू होने जा रही है। जी हां, रांची से कोलकाता, नई दिल्ली, जयनगर, पटना, दुमका के लिए शीघ्र ही ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रही है, जिसे 2 चरणों में चलाने की योजना है। पहले चरण में रांची जयनगर एक्सप्रेस, रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस, रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस और साथ ही रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा एक्सप्रेस को चलाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में रांची वनांचल एक्सप्रेस, रांची धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस और रांची अगरतला एक्सप्रेस और रांची लोहरदगा पैसेंजर को दूसरे चरण में चलाने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 और 3 अक्टूबर को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 और 3 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि इसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। मिले 1108 नए मरीज, 13 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार देखा जाए तो प्रतिदिन हजारों से अधिक मरीज मिल रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 1108 नए मरीज मिलने के साथ ही 13 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, बोकारो से 2-2, रांची, लोहरदगा, पलामू से 1-1 और रामगढ़ से 4 नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 713 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 31, चतरा से 11, देवघर से 40, धनबाद से 31, दुमका से 13, पूर्वी सिंहभूम से 113, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 13 और गोड्डा से 17, गुमला से 10, हजारीबाग से 64, जामताड़ा से 10 और खुट्टी से 30, कोडरमा से 42, लातेहार से 10, लोहरदगा से 11, पलामू से 28, रामगढ़ से 26, रांची से 507 और साहिबगंज से 3, सरायकेला से 18, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम से 50 नए मरीज मिले हैं। वहीं बता दें, अब राज्य में कुल मरीजों की
की संख्या बढ़कर के 83,651 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1318 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होने पर 20 लाख रुपया देने की मांग। एक बड़ी खबर की जन कल्याण समिति पोटका के संयोजक बबलू दास ने राज्य के पारा शिक्षकों के हित में आवाज उठाया है। श्री दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मांग किया है कि पारा शिक्षकों के सेवानिवृत्ति होने पर विभाग के द्वारा एक मुश्त 20 लाख रुपए और आकस्मिक निधन होने पर आश्रित परिवारों के सदस्यों को नौकरी के साथ एक मुश्त 25 लाख रुपए दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के जल्द स्वस्थ होने को लेकर राज्य के पारा शिक्षक हवन करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जिला और प्रखंडों में हवन का कार्यक्रम होगा। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इस पर बुधवार को निर्णय लिया है। साथ ही इधर धनवार प्रखंड के भुगतान से वंचित पारा शिक्षकों की एक बैठक 2 अक्टूबर शुक्रवार को समय 10 बजे दिन में बीआरसी भवन धनवार में बुलाई गई है। बैठक का मुख्य बिंदु मानदेय भुगतान कराने पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छोटे और मंझोले किसानों को कर्ज माफी का लाभ है। एक बड़ी खबर, झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य के छोटे मंझोले किसानों के कर्ज माफ होंगे। 2000 करोड़ रुपए कर्ज की माफी की संचिका पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया है। कर्ज माफी उन किसानों की होगी जिन्होंने 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच कर्ज लिया है। इस अवधि में राज्य के 7,61,869 किसानों ने कर्ज लिया है और चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्री ने कहा है कि कौन कौन से किसान ऋण माफी के दायरे में आएंगे, उनका कितना कर्ज माफ होगा, इसका निर्धारण जल्द ही बैठक कर किया जाएगा। बुधवार को अपने कार्यालय के कक्ष में पत्रकारों से ये बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पर आज जारी होगा गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के बाद झारखंड में आज नया आदेश जारी की जाएगी। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर के भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार रात को ही अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेज को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती है। हालांकि इसे लेकर अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की महिलाओं को नई पहचान मिलेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की महिलाओं और बच्चियों की देश दुनिया में एक अलग पहचान बनेगी। विशेषकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इनका अलग स्थान होगा। उन्होंने कहा है कि 2012 के दौरान जब वह सरकार में थे तब झारखंड की बच्चियों की पहचान दाई के रूप में की गई थी, जबकि दक्षिण भारत की महिलाएं खुद को स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थापित कर चुकी थी। अब झारखंड की महिलाओं की नई पहचान बनेगी, नर्स के रूप में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी प्रतिष्ठानों के निजीकरण का पुरजोर विरोध। एक बड़ी खबर की संयुक्त मोर्चा श्रमिक संगठन के बैनर तले 12 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को चरही सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार और कोयला प्रबंधन के मजदूर विरोधी नीति और कोयला माइंस के निजीकरण को लेकर संयुक्त मोर्चा के बीएमएस, ईटक और एचएमएस ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किए और गेट मीटिंग कर महाप्रबंधक को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। और संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश के मजदूरों और किसानों की पुरजोर शोषण हो रही है, जो बर्दाश्त से बाहर की बात है। सरकारी प्रतिष्ठानों का लगातार निजीकरण हो रहा है और कोयला खदानों का निजीकरण को रोका जाए। कोयला खदानों में कॉमर्शियल माइनिंग को रोका जाए और सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से विभाजित करने के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। 30 से 50 वर्ष वाले कानून के तहत रिटायरमेंट को रोका जाए और किसानों के खिलाफ जो बिल पारित किया गया है उसे अब विलंब वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल आपूर्ति ठप नहीं होगी, बकाया भुगतान की पहल। लोहरदगा जिले से एक बड़ी खबर की शहरी जल आपूर्ति योजना ठप नहीं होगी। संवेदक ने भुगतान बकाया रहने और बार बार परेशानी बताने के बावजूद भुगतान नहीं के कारण कई चेतावनी देते हुए 30 सितंबर से शहरी जल आपूर्ति बंद कर दी थी, मगर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर संवेदक को जल आपूर्ति जारी रखने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की ट्रेनिंग आज से होगी शुरू।
शुरू। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग आज से ऑनलाइन शुरू होगी और शिक्षकों को दीक्षा और निष्ठा के तहत ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें राज्य के तकरीबन 1 लाख से अधिक शिक्षकों में से 32,655 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सका है और जो शिक्षक इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वही प्रशिक्षण शुरू कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए 3 बार तिथियां बढ़ाई जा चुकी है। अब 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटोमेटिक चलेगी ट्रेनें, चालक करेंगे निगरानी। एक बड़ी खबर की इंडियन रेलवे में 2000 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से सुसज्जित कर दिया गया है। भविष्य में कई जगहों पर सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाए जाने वाले हैं। आने वाले समय में ट्रेनें ऑटोमेटिक चलेगी और ड्राइवर केवल बैठकर निगरानी करेंगे। और साथ ही इधर जमशेदपुर के 3200 रेल कर्मियों का प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी रेलवे की महिलाओं को सुकून से यात्रा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन माया सहेली अब रेलवे के सभी 18 जोनों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही बता दें, स्पेशल ट्रेन को लेकर के दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा सप्ताह में 5 दिन चलने वाली राउरकेला भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ये ट्रेन शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन अब 31 दिसंबर तक चलेगी। साथ ही इधर साहेबगंज रेलखंड होकर यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से 2 ट्रेन चलाने को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। आपको बताते चले कि लेकिन अब इन दोनों ट्रेनों जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेनें मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मचारी छटनी के विरोध में आज देंगे धरना। चक्रधरपुर से एक बड़ी खबर की पिछले 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण पहले से परेशान आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब काम से हटाए जाने के सरकारी आदेश से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर एक बैठक किया गया और सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि किसी भी हाल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छटनी का जो आदेश आया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि इसे लेकर आज बृहद तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कर्मियों ने कहा है कि मानदेय के लिए नहीं बल्कि छटनी का आदेश वापस लेने के लिए आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री की स्थिति अभी भी गंभीर। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच रह रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें 1 यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया है कि रिम्स में भर्ती होने के बाद उनके सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रित नहीं कही जा सकती है। ऑक्सीजन लेवल में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिल्म स्टूडियो खोलना चाहते हैं हेमंत। एक बड़ी खबर की बॉलीवुड की तर्ज पर झारखंड में भी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म स्टूडियो खोलने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत इच्छा जाहिर करते हुए झारखंड से जुड़े सिने अभिनेता अली खान को प्रस्ताव देने को कहा है। बुधवार को अली खान ने मुख्यमंत्री को इस बाबत ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। इसमें कहा गया है कि रांची और उसके आसपास के खूबसूरत लोकेशन पर स्टूडियो स्थापित किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की होगी जांच। वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इतिहास और नागरिक विषय के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जाँच के लिए बुलाया है। धनबाद, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 14 से 16 अक्टूबर तक होगी। ये अभ्यर्थी गैर अनुसूचित कोटि के जिले में शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड अभ्यर्थियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 3 साल से नौकरी की आस में चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी रणधीर वर्मा चौक पर तीसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। अब तक कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। अभ्यर्थियों ने बताया है कि जब तक उनके मामले पर सुनवाई नहीं होगी वे हड़ताल पर ही रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयकर रिटर्न और जीएसटी भरने की तिथि बढ़ा दी गई। एक बड़ी खबर की आयकर विभाग ने 2018 से 19 के आयकर
रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 2 महीने तक के लिए बुधवार को 30 नवंबर तक कर दिया है। और साथ ही इधर जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिटिंग रिपोर्ट की दाखिला करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में किसान और नौजवान मजदूरों की स्थिति बदतर। एक बड़ी खबर की युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि भाजपा देश को धार्मिक और जाति के आधार पर बरगला रही है। किसान, मजदूर और नौजवानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन साधे हुए हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करके रख दिया है। लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया है और देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, जिसका केंद्र सरकार को समाधान निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक जमा करे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें विद्यार्थियों को सालाना 12,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2019 और 20 और 2020 से 21 दोनों के सफल विद्यार्थियों को आवेदन जमा करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साधन संपन्न लोग ले रहे 1 रुपये चावल। गिरिडीह जिले से एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गांडे प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के साधन संपन्न परिवार 1 रुपये प्रति किलो की दर से पीडीएस दुकान से चावल का उठाव कर रहे हैं। साधन संपन्न परिवारों में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मी भी शामिल है और क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र की स्थिति ये भी है कि कई डीलर खुद अपने परिवार के नाम से राशन उठा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन भी है, वाहनों से पीडीएस दुकान पहुंचते हैं और चावल लेकर शान से अपने घर पहुंच जाते हैं। इस दृश्य को देख करके अन्य लाभुक सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी आलोचना और विरोध कर रहे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।